दोस्तों कितना अच्छा हुआ कि छुट्टियां खत्म हो गई। मैंने स्कूल को बहुत ही मिस किया। आमीना, स्कूल, अगर मैं स्कूल में नहीं आती तो मैं मालदीव्स में बबल के साथ सनबाथ ले रही होती। ओह स्टेफ, तुम्हारे दिमाग में एक ही इंसान घूमते रहता है। वैसे लड़कियों, मैं तुमको एक बात बताना भूल गई कि आज क्लास के बाद मैं बबल को न्योता दे रही हूँ डेट के लिए, और हो सकता है हम एक दूसरे को किस भी करें अगर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। स्टेफ, क्या तुमने बबल से पूछा भी है कि उसे किस करने आता भी है कि नहीं? क्या होगा अगर उसे बिल्कुल भी किस करना ना आता हो? आमीना, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि अगर उसे सचमुच किस करना नहीं आता हो और मुझे भी नहीं आता हो, फिर क्या? स्टेफ, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम इसका हल ढूंढ लोगी। मेरी और आमिना की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ओह धन्यवाद। तो कामिल, तुम्हारा और मिलाना का कैसे चल रहा है, बताओ मुझे। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मुझे उसे आज सिनेमा के लिए न्योता भी देना है। कूल, तो तुम आज सिनेमा जा रहे हो तो शायद तुम मुझे भी लेके जा सकते हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हल्क, क्या मजाक कर रहे हो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं और मिलाना एक रोमांटिक डेट पे होंगे और मैं उससे कहूँगा, मिलाना कितना अच्छा है कि हम आज डेट पे है, पर मैं अकेला नहीं हूँ, अपने दोस्त हल्क को भी साथ में लाया हूँ। ये सुनते ही वो घूमेगी और भाग जाएगी। और मैं तुम्हें अपना दोस्त पुकारता हूँ। अगर मैं अपनी बेबी एंजी के साथ जाऊँ तो तुम्हें जरूर लेके जाऊँ। पहले तुम उसे पा तो लो और फिर तुम डेट पर जाने की बात करना और फिर हम बात करेंगे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि वो मुझे बहुत मिस करती है। वो पजल के साथ बस मुझे जला रही है। लड़कों, ये देखो, जिम में सिर्फ 2 दिन हुए और मेरे घुटने भी निकल आए। हाथ लगा के देखो। ओ पजल, तुम वाकई में मॉन्स्टर हो। तुम पंप हो जाओगे और फिर हल्क तुम्हें सुंदर दुबला पतला लड़का नहीं पुकार पाएगा। तुमने अभी अभी क्या कहा? ओ, मैंने कहा कि तुम्हारी बॉडी पंप हो जाएगी और फिर हल्क तुम्हें सुंदर दुबला पतला लड़का नहीं पुकार पाएगा। अगर ये वाक्य मैंने फिर से तुम्हारे मुंह से सुना तो मैं तभी का तभी तुम्हें लूजर्स के पास भेज दूंगा, समझे? इसका क्या मतलब है पजल? मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? मैंने बस कहा कि तुम मसल्स पंप करके कूल लगोगे। तुम ट्यूबलाइट हो। अगर मैं पजल होता तो तुम्हें लूजर्स के पास कब का भेज चुका होता। सच में? अगर तुम पजल होते तब ना, तुम कभी पजल नहीं होते। चश्मिश, क्या तुम अब अंधे हो चुके हो? क्या देख के नहीं चल सकते? पजल, माफ करना, मैं क्लास के लिए लेट हो गया हूँ। बहुत हो गया लूजर, तुम गए। पजल, उसके चश्मे तोड़ डालो। वैसे भी वो इसके किसी काम के नहीं। देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो। अंधे बंदे हो क्या? संभाल के जाओ। रास्ते से हटो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम सब चलना भूल गए हो? अब मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। लड़कियों देखो, जब मेरी मिलाना से शादी होगी तो मैं उसे ऐसे ही काट दूंगा। वाह, मिलाना कितनी खुशकिस्मत है। तो लूजर, तुम्हारा हो गया। अपने चश्मों को बाय कह दो। पजल प्लीज, मेरे चश्मों को मत तोड़ो। फिर से पजल का शो चालू हो गया। रुको, मैं जाके उनसे निपटता हूँ। चलो पजल, जल्दी से इसको मारो और फिर हम यहाँ से निकल जाए। ऐसे मत करो। हे पजल, कीबा को हाथ मत लगाओ। हे देखो, ये आवाज उठा रहा है लूजर के लिए। मैं लूजर नहीं हूँ, मैं जंगली चीखने वाला हूँ। पजल, क्या तुमने सुना? ये जंगली लूजर बन चुका है। मुझे समझ में नहीं आता, अभी भी समस्या बाकी है क्या? तुम लूजर्स हो, मैं स्क्रीचर हूँ और स्क्रीचर कूल होते हैं और मैं ये साबित कर सकता हूँ। ओ ये देखो, लूजर कुछ साबित करना चाहता है। पजल, अगर तुम कमजोर नहीं हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए न्योता देता हूँ। क्या? जैसे मेरे पास कुछ काम नहीं है और मैं तुम्हारे साथ युद्ध करता रहूं। चलो चलते हैं। क्या हुआ पजल? डर के मारे तुम्हारी पैंट में ही निकल गई? ओह, तुमने अभी अभी क्या कहा? पजल, बनो मत जैसे कि तुमने कुछ नहीं सुना। हल्क ने कहा कि डर के मारे तुम्हारी पैंट में ही निकल गई। क्या? नहीं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। कोई और समय होता तो तुम्हें धो डालते। तो जाओ अपनी ट्रेनिंग के लिए लूजर्स। पजल, क्या तुमने सुना? ये सबके सामने हमें लूजर्स पुकार रहा है। हम ऐसे ही इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। तुम निपटो इनसे। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इनसे निपटता हूँ, फिर हम ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। आमिना, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हल्क कभी भी पजल को मारेगा? अगर पजल शांत नहीं बैठा तो हल्क जरूर मारेगा। अफसोस की बात है, अगर ये लड़ाई है तो हल्क को कैंपस से जरूर निकाल दिया जाएगा। तो पजल को क्यों नहीं निकाला जाता? वो भी कितनी समस्या खड़ी करते रहता है। टीचर मैक्स, योग को आवश्यक विषयों में से एक बनाने के प्रस्ताव के बारे में आपका क्या ख्याल है? योगा करना बुरी बात नहीं है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। मेरी राय में विद्यार्थी का संपूर्ण विकास होना चाहिए। डायना, मेरे पास है तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इस दिन से मैं तुम्हें कैंपस से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए अपना सहायक बनाना चाहता हूँ। मैं? आपकी सहायक?
तो फिर मार्गो का क्या होगा? दुर्भाग्यवश मार्गो ने बहुत सारी समस्या उत्पन्न करके रखी थी कैंपस के अंदर, और इसलिए मैंने उसे निकालने का फैसला किया। मिस्टर मैक्स, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मार्गो को कैंपस से निकाल के आपने बहुत ही अच्छा किया। वो हमेशा समस्या पैदा करती रहती थी। तो सहायक बनने का मेरे प्रस्ताव का क्या? ये प्रस्ताव बहुत कूल है, पर मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो चश्मिश, मुझे बताओ तुम्हारे युद्ध में क्या करने की जरूरत है? हाँ? हम जंगली क्रीचर्स के एक नए संग्रह के साथ अपनी लड़ाई की व्यवस्था करेंगे। वो हवा में 360 डिग्री पर एक टर्न लेंगे और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बिना हाथ को टच करे। हाँ तो अपने क्रीचर्स को चुनो। पहले मुझे क्यों कह रहे हो? तुम खुद चुनो। ठीक है। मैं भारी कवच लूंगा क्योंकि यह एक साथ 3 डिस्क पकड़ लेता है। मेरी पहली बारी थी तो ये मैं चुनता हूँ। तो मैं सोनी मछली लेता हूँ, वो भी अच्छी है। पर ये बात याद रखना, अगर मैं जीता तो तुमने जो मुझे लूजर कहा है उसके लिए बहुत पछताओगे। और अगर मैं जीता तो तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे। हाँ मंजूर है। तो जिसका स्क्रीचर एक साथ 3 डिस्क लेगा वही व्यक्ति विजेता होगा। तो चलो शुरू करें। पजल बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक डिस्क है। अब मेरी बारी है। हो गया पजल। मेरे स्क्रीचर ने 3 डिस्क एक साथ ले ली है और तुम ये हार चुके हो। हाँ, लगता है किसी की माफी मांगने की बारी आ गई। पजल, तुम हार चुके हो। पजल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम माफी नहीं मांगोगे। बेशक नहीं। खैर, सपने में भी ये मत सोचना कि मैं किसी से भी माफी मांगूंगा, समझे? पजल, बहुत अच्छे। मुझे समझ में नहीं आ रहा पजल। तुम हार चुके हो और अपना वादा नहीं निभा रहे। लगता है पजल जुबान से मुकरने वालों में से है। असल में पजल जुबान से मुकरने वालों में से नहीं, मगर वो किसी से माफी नहीं मांगेगा। तुम लोगों को लगता है कि लूजर के सामने हारने के बाद लूजर से माफी मांगनी चाहिए? अगर मैं मैदान में उतरता तो अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता, इसलिए एनजी मुझे पसंद करती है। और तुम पजल खूबसूरत दुबले पतले लड़के हो जो बस बातें बनाना जानता है। और तुम पगले, एनजी तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकती क्योंकि तुम एक देहाती बुद्धू हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझे उस नाम से कभी मत पुकारना। तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हल्क, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें कैंपस में से निकाला जाएगा? वो तुम्हें जानबूझ के भड़का रहा है। खड़े क्यों हो उल्लू के पट्टे? आओ, जैसे चाहते हो वैसे मारो। छात्रों, सबको हाय। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आज से डायना मेरी नई सहायक बनेगी। मिस्टर मैक्स, असल में मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है। आपने बेकार में ही अनाउंसमेंट कर दी। तो पजल, क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? सोचना भी मत। चलो दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। मिस्टर मैक्स, अब से डायना आपकी सहायक क्यों है और मार्गो क्यों नहीं? क्योंकि मार्गो को आज ही कैंपस में से निकाल दिया गया है। वो इसी लायक थी। किसी के बॉयफ्रेंड को चुराने की यही सजा होगी। फैसल, अच्छा किया कि तुमने उन लूजर्स के सामने माफी नहीं मांगी, नहीं तो कैंपस में हम क्या मुंह दिखाते। तुम पागल हो? मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता। फजल, एनजी के बारे में क्या? उसका क्या? एनजी मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी माफी मांगना एक अलग बात हो जाती है। बिल्कुल सही। फजल, गर्लफ्रेंड के सामने माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तुमने उन लूजर्स के बारे में क्या सोचा है? हम उनको छोड़ देंगे या नहीं? आज की घटना के बाद उनसे बदला दुगना हो जाएगा। फजल, तुम महान हो। ठीक है, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ जाके खाते हैं। हाँ चलो चले। मिलाना, मैं सिनेमा के 2 टिकटें लाया हूँ। क्यों ना आज शाम हम साथ में जाएं? कामिल, तुम कितने क्यूट हो। हाँ बिल्कुल, हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तय रहा, हम शाम को मिलते हैं। ओह कामिल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों ना हम शाम को जिम चलें? हल्क, माफ करना, पर आज शाम को मैं नहीं जा सकता। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि आज शाम को मैं और मिलाना सिनेमा जा रहे हैं। सिनेमा? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मिलाना, तुम्हें कोई एतराज है? वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। हल्क, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था मेरी और मिलाना की डेट है, फिर तुम टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्योंकि मुझे भी साथ में सिनेमा चलना है इसलिए। तो टिकट खरीद के चले जाओ। अकेले जाना बहुत बोरिंग है, तुम्हारे साथ जाना है। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। मैं अपना जिम कैंसिल करके आता हूँ, तुम्हें सिनेमा में मिलता हूँ। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहता था। हम तीनों सिनेमा में जाएंगे। मैं अपने दोस्त के बगैर कैसे जा सकता था?